भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत को जंग में दिया गया जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान जनरल असम्बली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, बानिया पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हर मसले का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पेशकश ठुकराकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। भारतीय जारहियत से 6 साल का बच्चा इर्तजा शहीद हुआ। पाकिस्तान के अजीम जानबाजों शोहदा के वरसा को सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए पाक भारत सीज फायर कराया। अगर वो मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन होते। अमन के लिए किरदार अदा करने पर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश की है। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त मुल्कों का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का दुनिया से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करता है। गाज़ा में इसराइल की नस्लकुशी जारी है, जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। इसराइल की फ़लस्तीन के खिलाफ मुहिम शर्मनाक है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी सरासर दहशतगर्दी है। गाज़ा में होने वाला जुल्म तारीख का तारीख तरीन बाब है। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात ने गाज़ा में जंगबंदी की नई शमع रोशन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। कहा, पाकिस्तान के लोग मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। एक दिन में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा दो आठवीं ताकतों के दरमियान ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के जुल्म सितम का दौर ख़त्म होगा। कश्मीरियों को उनका हक़ मिलेगा। वज़ीर आज़म का अफ़गान उबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान, कालदम TTP अफ़गानिस्तान से कार्रवाइयाँ कर रही है। BLA मुजीद ब्रिगेड भी अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। कहा, न्यूयॉर्क या लंदन में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। पाकिस्तान पुरअमन अफ़गानिस्तान का ख़्वाह है। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी खिते के लिए ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी आलमी दुनिया के सामने रख दी। कहा, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। वज़ीर आज़म ने चीन पाकिस्तान माशी कॉरिडोर के लिए चीनी सदर के विजन की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली खिताब का आगाज़ कुरानी आयत से किया। वज़ीर आज़म ने एक ही वार में गूदी मीडिया के तमाम जहाज़ गिरा दिए। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा आमद पर भारतीय सहाफ़ी को करार जवाब। कहा, हम सरहद पार से होने वाली भारतीय दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनी से कहा है वो फौरी पाकिस्तान का सरमायाकारी का जायज़ा लें। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा, तारीफ़ी कलमात अदा किए। दुनिया ने इसराइल को ठुकरा दिया। नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान मुस्लिम ममालिक का बायकॉट। नेतन्याहू के डाइस पर आते ही मुस्लिम ममालिक के वफूद और दीगर ममालिक नुमाइंदे उठकर चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान हॉल का बड़ा हिस्सा खाली रहा। नेतन्याहू परेशान। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। नेतन्याहू की तकरीर के
दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हॉल में दाखिल नहीं हुए। नेतन्याहू का खिताब खत्म होते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब का ऐलान हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म का बायकॉट करने वाले दुनिया भर के लीडर्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हॉल में दाखिल हुए। शहबाज शरीफ डाइस पर आए तो हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में भी मुलाकात में शरीक थे। इलाकाई सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक पर इज़हार तशक्कुर। कहा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे ताउन बढ़ाया जाए। पाक भारत जंग में ट्रंप के जुर्रतमंदाना किरदार को सराहा। अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान के ज़रिए IT, मादनियात और दवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफों के पुल बांध दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को असीम रहनुमा और बेहतरीन दोस्त करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट पर लगे जंगी जहाज के बैच पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। ट्रंप के बैच पर व्हाइट हाउस की वजाहत सामने आ गई। कहा ट्रंप ने उर्दवान से मुलाकात में F-22 तैयारे का बैच लगाया था। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप से तुर्क सदर ने मुलाकात की थी। गाज़ा जंगबंदी के बाद वहाँ की अबूरी क़यादत साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर संभालेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ को अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल है। मंसूबे के तहत 5 साल तक गाज़ा को सियासी और कानूनी कंट्रोल अबूरी अथॉरिटी के पास होगा। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 से तखमीना शुदा मार्केट वैल्यू का कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग आसान बनाने के लिए कमेटी की सिफारिश की मंजूरी दी। FBR का कहना है टैक्स दहिंदगान इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द फाइल करें। आखिरी तारीख 30 सितंबर है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की फाइनल जंग। रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल इतवार को दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों के पास ग्रुप मैचेस की हार का बदला लेने का मौका। एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगी। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। क्रिकेट में सियासत लाने पर सूर्या कुमार यादव कसूरवार करार। भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला सुना दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। ICC की साहबजादा फरहान को वार्निंग। ज़राए के मुताबिक दौरान समात साहबजादा फरहान का गलती तस्लीम करने से इनकार। कहा जश्न का मकसद भारत को कुछ साबित करना नहीं था। मेरा जश्न मनाने का अंदाज हरगिज सियासी नौयत का नहीं था। पाकिस्तान में पठान लोग ऐसे ही जश्न मनाते हैं। दौरान समात हारिस रऊफ 6 के इशारे का मतलब पूछा गया। हारिस रऊफ ने कहा आप बताएं इस इशारे का क्या मतलब है। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रोनाल्डो की जहाज गिरने के इशारे की वीडियो फिर शेयर कर दी। खेल में सियासत क्यों लाए? पाक भारत जंग के बाद दुनिया में भारत की सफारती नुमाइंदगी करने वाले शशि थरूर भी भारतीय टीम पर बरहम। कहा पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखा जाए। भारत की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अमेरिका का 1 अक्टूबर से अद्वियात पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत हर साल अमेरिका को $10 अरब की अद्वियात बरामद करता है। अमेरिका में अद्वियात की फैक्ट्री लगाने पर टैरिफ से छूट मिलेगी।
जलालपुर पीरवाला में नौराजा भुट्टा हिफाजती बंद पर काम जारी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे चौथे में रोज भी बाद मोटरवे की मशरकी साइड पर 11 से 15 फीट पानी बस्ती राह में सैलाबी पानी में डूबकर मां बेटी जान बहाक। दूसरी जानिब कोटरी के मकाम पर बंधों पर मुसलसल दबाव बरकरार। कच्चे के इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। किसी ने तो अदालत को समझाना है कि हो क्या रहा है। आज तक कोई अदालत को नहीं समझा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, बेशक 5 ऑफिसर आ जाएं, हो सकता है हमें एक ऑफिसर की बात समझ ना आए। हुकूमत की जानिब से लापता शहरी की फैमिली के अकाउंट में 50 लाख रुपए की रकम मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान और रूसी अफवाज का मुश्तरका फौजी मश्क तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दस्तों ने पेशा वाराना महारत का मुजाहिरा किया। भारत में खातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इजहार जुर्म बन गया। आई लव मोहम्मद कहने पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलमानों पर टूट पड़ी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने तोड़ फोड़ की। पुलिस ने 20 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच, भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोनों टीमों ने मुकर्ररा ओवर्स में 202 रन स्कोर किए।